हेल्थ और हम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आज का ये एपिसोड अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, औसतन हमारे देश में, हमारे मुल्क में हर घर में इस तकलीफ से परेशान लोग आजकल मौजूद हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हिप जॉइंट पेन, यानी ऐसा दर्द जो इंसान की परेशानी का सबब बन चुका है। ये एक ऐसी तकलीफ है जो ना सिर्फ बुजुर्गों में बल्कि नौजवान, ऑफिस में बैठकर जो सिटिंग जॉब जो नौजवान करते हैं उनमें भी, और खिलाड़ियों में भी तेजी से आजकल बढ़ रही है। लेकिन क्या यह दर्द सिर्फ बढ़ती उम्र की वजह से होता है? क्या यह बीमारी के शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं? आखिर किस वजह से हमारे जिस्म यानी हमारे शरीर में यह बीमारी दाखिल होती है? और सबसे जरूरी, आयुर्वेदा इसे कैसे देखता है और इस बीमारी से कैसे निजात दिलवाता है? तमाम पहलुओं पर आज हम डिस्कस करेंगे। सहाजा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर टी.एल. श्रीनिवास राव आज मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं। और सहाजा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर आयुर्वेदा इलाज के जरिए से लंबे अरसे से लोगों की तकलीफों को दूर करने में लगा है। इसके लिए आप शुक्रगुजार भी हैं। तो करते हैं स्वागत डॉक्टर श्रीनिवास राव साहब का और करते हैं आपके सवाल। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ और हम में। आज हिप जॉइंट पेन आयुर्वेदा के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लोगों को समझाते हैं कि ये दर्द आखिर है क्या, हिप जॉइंट पेन? एक्चुअली क्या है, हिप जॉइंट इज द 70% हमारा बॉडी वेट को मैनेज करते हैं। बोले तो जो कुछ करना, सुबह बेड से उठते ही जो कुछ करना, बोले तो कमर से ही काम रहता है। चलने में, झुकने में, कुछ वजन उठाने में, ये कमर में दर्द, कमर से काम होता है। एक्चुअली क्या है, कमर कैसा रहता, इसका मैकेनिज्म क्या है, पहले एक बार उसका मालूम हो गई तो वो क्यों दर्द हो रहा मालूम हो जाता। कमर में देखो, पूरा वर्टिब्रा बोले तो रीढ़ की हड्डी में गर्दन, सर्वाइकल बोलते, और थोरैसिक चेस्ट प्लेस बोलते, और लंबार रीजन कमर की प्लेस बोलते। ये लंबार रीजन में पूरा डिस्क रहता। ये डिस्क कैसा रहता बोल तो, हम छोटा छोटा पैरल्स रहता ना, पैरल्स एक धागा को पैर के जैसा करे तो कैसा रहता, वैसा रहता। इसमें L1 to S1, L1, L2, L3, L4, L5, S1, ये 5 वर्टिब्रा के बीच में थोड़ा स्मूथ सेल रहता। इसमें अगर कमजोरी आ गया, ये घस गया और इसमें कुछ मार लग के हेर्निएशन हो गया, बोले तो पट जाके जेल बाहर आ गया, तब क्या होता, ये हड्डी एक हड्डी को एक हड्डी मूवमेंट करने में लगना चालू हो जाता। तब क्या होता, वो हड्डी के बीच में ऐसे रख के ऊपर कंप्रेशन हो जाके तब चालू होता दर्द। इसको कमर की दर्द बोलते और हिप जॉइंट बोलते, कभी कभी सयाटिका बोलते। ये सयाटिका कंप्लीट डिफरेंट है हिप जॉइंट पेन से, ये अलग की बात है वैसे। तो जिस तरीके से आपने बताया 70% हमारे शरीर का वजन या हमारे जो भी वर्किंग मूवमेंट है हमारी कमर पर डिपेंड होते हैं, इसलिए ये जल्दी थोड़ी सी वीक होती है। इसका ख्याल रखना जरूरी है। अब हम टाइप्स दरअसल यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, कितने प्रकार के कमर के ये दर्द होते हैं और किस दर्द को किस तरीके से हमें देखना चाहिए। टाइप ऑफ एक्चुअली क्या होता, पहले कमर डिस्क कंप्रेशन बोले तो दो हड्डी के बीच में एक सॉफ्ट सेल रहता, वो सेल कमजोरी हो गया। वो कमजोरी किसकी वजह होता बोले तो सफिशिएंट मॉल न्यूट्रिशन, बोलते सफिशिएंट फूड नहीं लेने वालों में, और जोर से वजन उठाने वालों में, और कभी चलते चलते गिर गए तो, बोलते जोर से नीचे लग गए जैसा गिर गए तो, और कुछ एक्सीडेंट्स ऐसा कामों में, और सोने की बेड सही तरीके से नहीं रहे तो, बोलते एकदम नरम वाला बेड के ऊपर 4 आदमी सोना सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोने के लिए दिल लगता, मगर एकदम नरम बेड रहे तो हमारा बटक प्लेस वजन रहता, ये चेस्ट प्लेस हल्का रहता। कभी नींद में पलटते वक्त बटक हेवी रहता ना, वो मूवमेंट नहीं होता। उसकी वजह क्या होता, कमर में स्क्वीज होता। ये स्क्वीज होने की वजह कमर में डिस्क हेर्निएशन आ जाता और डिस्क कमजोरी आ जाता, डिस्क बल्ज हो जाता। इसकी वजह क्या होता, दो हड्डी लगना चालू हो गई तो तब दर्द चालू हो जाता। ये फर्स्ट डिस्क हेर्निएशन, एक डिस्क हेर्निएशन एंड डिस्क कमजोरी। ये क्या, माल न्यूट्रिशन की वजह डिस्क कमजोरी हो गई तो भी सेम डिस्क लगना चालू होता। हैक्जेन से डिस्क हेर्निएशन होता, ये खाने पीने से होता, ये खाने पीने से होता। ये ऐसा कमर में L1 to L5 तक 5 डिस्क रहता। ये 5 डिस्क में अगर कमजोरी आ गई तो ये प्रॉब्लम चालू हो गया था। इसका बेसिक सिम्टम्स पहले डॉक्टर के जाने से पहले ये कमर की दर्द है या नहीं है कैसा सोच
ये इसका मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश करता हूं। पहले क्या है बोले तो थोड़ा एक दिन ज्यादा काम कर दिए तो कमर में दर्द आ गया, वो रेस्ट दे दिया, वो कम हो गया, वो बीमारी नहीं होता, इसको बीमारी नहीं सोचते। क्यों बोले तो ज्यादा काम होने की वजह से दर्द आ गया, वो नेचुरल आता। ज्यादा क्या करते, आज पूरा काम करते, कल दर्द आते ही हॉस्पिटल को घूम जाते, चले जाके कुछ पेन किलर्स वो डालना चालू कर देते। वैसा नहीं करने का, बॉडी को पहले रेस्ट देना चाहिए। अगर रेस्ट दे दिए तो वो बीमारी बोलते वो दर्द कंट्रोल हो गए, समझो वो बीमारी नहीं है, वो ज्यादा वर्क करने की वजह आ गई। जब रेस्ट दे दिए तो भी दर्द महसूस हो रहा बोले तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया, वो सोचना चाहिए। पहले वो सोच के क्या करना है, पहले इनिशियल स्टेज उसको थोड़ा पेन जेल्स या पेन ऑयल्स अप्लाई करने के उसको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए कोशिश करना चाहिए। जब भी मालूम नहीं दर्द चालू कंटिन्यू हुए तो तब डॉक्टर के नहीं जाके एक्सरे निकलवा के, जरूरत है तो एमआरआई निकलवा के उसमें प्रॉब्लम क्या है पहचान लेना। मगर खाली छोटा प्रॉब्लम को डॉक्टर के नहीं जाके उसको वो ये कर दिए तो वो डिस्क और भी डैमेज होना चालू हो जाता ऐसा। अच्छा, यहाँ पर एक और जरूरी पॉइंट, जिस तरीके से श्रीनिवास साहब ने समझाया कि ज्यादा काम करने से या जिम में भी ज्यादा एक्सरसाइज करने से दर्द ज्यादा होता है। उस दर्द को लेकर हम जो पेन किलर या डॉक्टर के पास जाते हैं और सबसे बड़ी गलती करते हैं, पहलवान के पास जाते हैं, उनसे खिंचवाते हैं, उसके बाद कमर में और दर्द बढ़ जाता है। वो जरूर कभी भी नहीं करने का, मैं हॉटफुली एडवाइस दे रहा हूं, कभी भी खींचने का जरूरत नहीं है। क्यों बोले तो हमारा बॉडी स्ट्रेच वही कर लेता कि कभी भी हमारा हाथ में दर्द हो गई समझो, हम क्या करते, जस्ट झटका दे देते, वही झटका बस होता। मगर हम दूसरों को पकड़ के खींचना करे तो वो क्या होता, टूट जाने की चांसेस, जरूरत से ज्यादा खींच जाता है। इसका कितना जरूरत है उसको अपोजिट पर्सन को मालूम नहीं होता, उन्होंने ज्यादा फोर्सफुल खींच कर पट जाता। उसकी वजह भी वैसा कभी भी नहीं, जस्ट जेंटली मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेंटली मसाज करना, उसको रिलैक्स कर देना, जरा टाइम दे देना, वो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी नेचुरली इसको हील कर देता। अच्छा, मसाज का जिक्र आप यहाँ पर करें, मसाज आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस टॉपिक पर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ पहले यहाँ पर जान लेंगे, क्या सिर्फ बुजुर्गों में, यानी जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है अब उनको सिर्फ दर्द होता है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं नौजवानों में हो रहा है, जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनमें भी हो रहा है, तमाम जगहों पर लोगों को आजकल ये बीमारी होनी शुरू हो गई। इसके पीछे क्या रीजन समझ में? एक्चुअली क्या है, नेचुरली हमारा बॉडी डीजेनरेशन 55 साल के बाद चालू हो जाता, बोले तो नेचुरली कंप्रेस हो जाते रहता, बोलते उसका असर कम होते रहता। मगर अभी नौजवान में भी ये होने की चांसेस किसकी वजह बोले तो उसका कितना ताकत है उससे ज्यादा वर्क कर रहा, एक बात, और कुछ एक्सीडेंट्स। अभी छोटा बच्चा है समझो, छोटा बच्चा क्या करते, एक बड़ा स्कूल बैग लगा के 4 फ्लोर चढ़ जाता। उसका कमर का ताकत कितना है, उसका वर्टिब्रा का कितना असर है, वो ये बैग को 4 फ्लोर्स कैसा लेके जाते हैं। उसमें क्या होता, कम उम्र में दर्द चालू हो जाता। इसकी वजह क्या है, देख लेना बच्चा कितना वजन उठा सकते, उतना वजन का होना चाहिए। एक्चुअली कभी क्या हो रहा, नेचुरली बुक्स ज्यादा ही हो जा रहा, बच्चों में ये प्रॉब्लम ज्यादा ही हो जा रहा। और एक बात, बच्चा पढ़ते वक्त माँ बाप जरूर देखने का एक बात क्या है बोलते, बच्चा कभी भी, बच्चा भी होने दो, बड़ा भी होने दो, कभी भी पढ़ते वक्त वर्टिब्रा को सीधा रहना, कभी भी झुक के ज्यादा देर नहीं रहने का। एक बार ऐसा झुक गए फिर उठ जाना इमीडिएटली, वर्टिब्रा को सीधा रहे जैसा देख लेना। अभी क्या है, बच्चों ऐसा टेबल दे रहा, वो लोग पूरा झुक के ही लिखना चालू कर दे रहा, वो ऐसा 1 घंटा 2 घंटा झुक जा रहा, बाद में क्या होता, कमर में कंप्रेशन हो जाता। अभी मोबाइल्स आने के बाद कंप्लीट झुक के देख रहा, सर्वाइकल प्रॉब्लम आ जा रहा। ऐसा इसीलिए क्या है, हमारा वर्टिब्रा का पोजीशन पहले देखना चाहिए। इसका एस शेप्ड वर्टिब्रा है, कभी एस शेप्ड वर्टिब्रा को अभी सीट पे बैठते वक्त भी हमारा रिलैक्सिंग चेस्ट ऐसा रहता, वर्टिब्रा को कंप्लीट सपोर्ट के जैसा रहता, वैसा सीट में ज्यादा देर बैठना चाहिए। ऐसा नॉर्मल सीट पे कभी भी ज्यादा देर नहीं बैठने का। अच्छा, आजकल ना ये भी हुआ है कि जो ऑफिसेस में जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं, जो 8-9 घंटे बैठते हैं, एमएनसी हो, आईटी कंपनी हो, यहाँ भी ज्यादा कमर का दर्द बहुत ज्यादा। क्या बोले तो उनका बैठने की पोजीशन सही तरीका नहीं रह रहा और बैठने की सीट सही नहीं रह रहा। नेचुरली क्या है, सीट वर्टिब्रा को सपोर्ट, कंप्लीट सपोर्ट हो ये जैसा रहना चाहिए। मगर सीट ऐसा है
इनका वर्टिब्रा ऐसा है, ऐसा गैप आ रहा ना, ऐसे एक गैप में क्या होता है, वर्टिब्रा कंप्लीट कंप्रेस होते रहता है, इसकी वजह दर्द चालू हो जाता। लेकिन वो कहते हैं कि ना इसी तरह से बैठ के कंफर्ट आता है, काम करने में मजा आता है, मजा आता है और दर्द भी नहीं रहता, बैठ के अच्छा रहना ज्यादा। अभी ये कोरोना के बाद में वर्क फ्रॉम होम में क्या कर रहा, बेड के ऊपर सो जाके चेस्ट पे लैपटॉप लगा के काम कर रहा, उनका गर्दन कैसा हो जाता, और सो जाके काम कर रहा उसका गर्दन कमर कैसा होता। इसीलिए क्या है, पोजीशन, वर्टिब्रा कौन सा पोजीशन पे है, हम उसको रेस्ट कैसा दे रहा, ये दो जरूर देख लेना चाहिए। वैसा देख लिए तो क्या है, कमर का दर्द जरूर नहीं आता, मगर उस वर्टिब्रा ताकत है तो उनको कुछ भी नहीं बोलते, पहले डिस्क कंप्रेस होने के बाद दर्द चालू हो जाता, तब क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है, आयुर्वेदिक में पहले बोलते बीमारी आने से पहले कैसा रहना, वैसा रहे तो ये बीमारी नहीं आता बोल के आयुर्वेदिक में इसका पूरा तफसील रहता। अब आयुर्वेदा से इस पूरी चीज को समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन दो बड़े पॉइंट जो यहाँ पर समझाने की कोशिश की है डॉक्टर साहब ने। पहला तो ये कि जो छोटे बच्चे हैं 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड, उनके बैग का वजन 15 से 20 किलो होता है आजकल, 10 से 12 किलो तो आम बात है। तो ऐसे बच्चों पर वजन लादना वो आगे के लिए उनके लिए रिस्की होता है, और बैठने का जो पोजीशन है किस तरीके से रखना है, और वो दरअसल यहाँ पर समझने जानने की जरूरत है। आयुर्वेदा में हिप जॉइंट पेन किस दोष धातु शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्चुअली कभी भी आयुर्वेदिक में पेन बोले तो वात की कॉम्बिनेशन रहता है, वात। इसमें आयुर्वेदिक में वात पित्त कफ कॉम्बिनेशन रहता। इसमें क्या है, बॉडी पित्त का है मगर वात का दर्द आ गए समझो, वो वात पित्त कॉम्बिनेशन ऐसा अलग अलग। कभी भी आपको दर्द हो गई तो आयुर्वेदिक डॉक्टर का ना आ गई तो हम देख के उन्होंने बोले सो बात सुन के उनका नाड़ी परीक्षा करके उनका कौन सा एलिमेंट का फोर्स है उसके ऊपर, उसको कम करने के लिए कौन सा आयुर्वेदिक दवा दिए तो होता। अभी वात का ज्यादा है समझो, विरेचनम देना चाहिए, बोले तो मोशन सॉफ आए जैसा दवा देना चाहिए, वो जरूर है। ज्यादा आदमी क्या करते, वो नहीं दे के दवा देते रहते, वो थोड़ा दवा डालते वक्त तो दर्द कंट्रोल हो जाता, फिर छोड़ते वक्त चालू हो जाता। वैसा नहीं, बॉडी में से खराब सो वात एलिमेंट को मोशन में निकल देना, वो विरेचन कर्म बोलते। हमारा आयुर्वेदिक में ऐसा वमनम विरेचनम वस्ती ऐसा ट्रीटमेंट्स रहता। वो ट्रीटमेंट किसका बीमारी के लिए कितना दिन करना है, कितना दवा देना, ये पूरा कंप्लीट डिटेल्स रहता है। इसीलिए क्या है, बीमारी कंप्लीट चले जाता फिर नहीं आता। तो ये जो कमर दर्द है ये वात में आता है, वात में ज्यादा आता है। पित्त और कफ ये भी दो अलग एलिमेंट अलग अलग कभी कभी सपोर्ट करते रहता। अब कमर दर्द को ही हम कंप्लीटली हम इससे निजात हासिल कर सकते हैं, 100% क्यूर हो सकता है, किस तरीके से आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट होता है? जरूर क्यूर होता, कंप्लीट क्यूर होता, फिर भी नहीं आता। आयुर्वेदिक में ऐसा करे दोबारा भी नहीं आएगा, दोबारा भी नहीं आएगा। मगर दोबारा कैसा नहीं आता, एक बार चोट लगा, दवा लगाया, जख्म हो गया, दवा लगाया, चोट कम हो गया, जख्म कम हो गया, फिर चोट लगे तो फिर दर्द आता। बाद में हम बोलते आप ऐसा रहो, कमर के ऊपर इतना वजन ही डालो, आप बैठने की पोजीशन ये सही रहना चाहिए, सोने की पोजीशन ऐसा रहना चाहिए, ये पूरा एडवाइस करते हैं हम लोग। जब एडवाइस करते वो सुनते ना, उनको बीमारी फिर नहीं आता। मगर फिर जाने के बाद, दर्द कम होने के बाद फिर जाके फिर वही कर रहा समझो, फिर बीमारी कब से कब आता। अच्छा, अब ट्रीटमेंट के पूरे प्रोसीजर को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मेरे कमर में दर्द है, मैं एज ए पेशेंट आपके पास आता हूं, ये ट्रीटमेंट कहां से शुरू होगा और कहां कंप्लीट? एक्चुअली क्या है करते, हम आप आते ही पहले आपको टेस्ट करते, आपका वॉकिंग पोजीशन कैसा है, बैठने की पोजीशन क्या है, आप लेटने की पोजीशन क्या है। आप लेटे तो कमर नीचे लग नहीं जैसा थोड़ा ऊंचा कर रहा, बैठे तो थोड़ा हल्का ऊंचा करके बैठ रहा, रिलैक्स बैठ रहा, वो देखते। वो देखने में हमारा को मालूम होता है L1 to L5 में कौन सा डिस्क में आपका डैमेज महसूस हो रहा, वो एक बात। आपका प्रीवियस हिस्ट्री लेते, प्रीवियस हिस्ट्री में आप कुछ जख्म हो गया, कभी गिर गया क्या, कभी मार लगा क्या, आपका वर्क क्या है, आप वजन उठाने का काम है, एक टाइप ऑफ डिस्क का एर्निएशन रहता, कभी जोर से मार लगा, वन टाइप ऑफ एर्निएशन रहता, और कभी भी ऊपर कुछ गिर गया, वैसा सब डिफरेंट रहता। ऐसा पूरा हिस्ट्री लेते आपका, पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेने के बाद इसमें कौन सा डिस्क में डैमेज है, वो कितना परसेंट है, कौन सा स्टेज पे है, वो देखते। देखने के बाद उसके लिए अंदर डालने के लिए दवा देते और एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी देते। एक्सटर्नल एप्लीकेशन आयुर्वेदिक में बहुत बेहतरीन ऑयल्स है, वो ऑयल से क्या होता, लुब्रिकेट होता। कभी लुब्रिकेशन कम होके लगना चालू हो गए ना, वो दो हड्डी के बीच में लुब्रिकेशन करना चाहिए। जब ये ऑयल से अगर लुब्रिकेशन कर दिया समझो, वो लगना बंद हो जाता, मूवमेंट फ्री हो जाता।
तब क्या करते हैं, पूरा बीमारी कम होने के बाद उनका एडवाइस करते हैं, ऐसा ऐसा रहे तो आपको बीमार आ गया, इसीलिए आपसे वो काम ना करो, उन्होंने वैसा रहे समझो, जिंदगी में फिर कमर की दर्द नहीं आता। तो ये दरअसल आपने बताया ट्रीटमेंट शुरू से लेकर आखिर कहां पर खत्म होता है, और ये 100% क्योर। अगर आपने जो एहतियात बरतने की सलाह डॉक्टर ने दी आप उसे बरत रहे हैं तो फिर ये बीमारी आपके जिस्म में दाखिल नहीं होगी। अब आगे प्रोग्राम में बढ़ते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि एलोपैथी और आयुर्वेदा के बीच में किसी तरह का कोई क्लैश करवाऊं, लेकिन फिर भी लोग एलोपैथी के बजाय आयुर्वेदा पर ज्यादा बिलीव करते हैं जब इस तरह के दर्द की बात आती है। इसके पीछे के क्या रीजन है? एक्चुअली क्या है, एलोपैथी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, बट कब है इमरजेंसी में। मैं क्या बोलता हूं बोले तो इमरजेंसी में एलोपैथी का ट्रीटमेंट जरूर होना चाहिए, इमरजेंसी में आयुर्वेदिक बोले तो काम नहीं होता, जरूर होना चाहिए, मगर कभी भी लॉन्ग रन डिसऑर्डर्स, बॉडी में दोष की वजह बीमारी आ गई समझो, और कौन सा तो भी टैबलेट डाले तो जब कम हो जा रहा फिर चालू होगा समझो, तब क्या करना है, रूट काज क्या है, बीमारी का रूट काज क्या है वो देखना चाहिए। जब रूट काज को निकल दिए तो ऑटोमेटिकली बीमारी कंप्लीट जड़ से कम हो जाता है। वो रूट काज आयुर्वेदिक में निकलने के चांसेस है। हम टैबलेट्स एंड पंचकर्मा ट्रीटमेंट ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, बोलते दवा से और पंचकर्मा ट्रीटमेंट, बॉडी प्यूरिफिकेशन बोलते टॉक्सिन को निकलने का वन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट रहता, और बीमारी को कम करने के लिए दवा रहता। हमारा आयुर्वेदिक दवा कंप्लीट 100% सेफ। क्यों बोले तो ये पूरा कंप्लीट हर्बल प्रिपरेशंस रहता। एक पेड़ का रूट्स होने दो, बार्क होने दो, फ्लावर, सीड्स, लीव्स, ऐसा प्लांट का मटेरियल्स लेके उससे प्रिपेयर करती है दवाइयां पूरा। हम खाने की चीज में भी वही हो रहा, राइस का सीड्स खा रहा हूं और पालक की भाजी खा रहा हूं, ऐसा सेम प्लांट मटेरियल, वो मटेरियल से दवा प्रिपेयर करता हूं, इसीलिए क्या है 100% सेफ है। ये एक बड़ी वजह है, रूट कोज को ढूंढना, उसको जड़ से खत्म करना, ये 100% क्योर होने की गारंटी अपने आप में है। व्यूवर्स यानी दर्शकों को एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं, आप अपने जहन में इस टॉपिक से जुड़े जो भी सवालात हैं वो हमसे आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। पैनल में मौजूद डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब भी देंगे। इस बीच मेल से एक सवाल हमें मौसूल हुआ है, प्राप्त हुआ है, उस पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक पेशेंट है, वो कहते हैं कि कमर में दर्द है, बेल्ट लगाने के लिए डॉक्टर ने कहा है, बार बार दवाइयां भी लेता हूं, ठीक हो जाता हूं, लेकिन फिर से दर्द होता रहता है। 15 दिन ठीक और 15 दिन फिर से दर्द में बीतते हैं, इसी तरह की जिंदगी चल रही है। मैं अभी तक इसके बारे में बोल दिया है। एक्चुअली क्या है बोलते, बेल्ट इज द सपोर्टिव ट्रीटमेंट। एक पेड़ झुक जा रहा, उसको एक लकड़ी का करके उसको बांध दिए तो थोड़े दिन के बाद वो पेड़ सीधा ही चले जाता, तब लकड़ी निकाल दिए तो भी कुछ भी नहीं होता, मगर फिर झुक रहा समझो, फिर झुक जाता। इसीलिए क्या है, जब तक बेल्ट लगा रहा वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट, बाद में क्या क्या करने का, वैसी बैठ रहा वैसी सो रहा बोले तो फिर झुक जाता। इसीलिए क्या है, बेल्ट लगाते वक्त सेम कम हो जाता, कम होने के बाद वो फिर नहीं झुके जैसा, फिर डिस्क कंप्रेस नहीं हुए जैसा जब भी देख लिए तो वो बीमारी फिर नहीं आता, तब बेल्ट निकल दे सकते। मगर आप बेल्ट लगाते वक्त कम हो जा रहा, फिर क्या कर रहा, फिर जनरली आप बैठने का पोजीशन, सोने का पोजीशन डिफरेंट हो गया, फिर बीमारी 15 दिन में आपको रिटर्न हो जा रहा। इसीलिए क्या है, आप अगर जरूरत है तो एक बार आपका पूरा एक्सरे निकलवा के मेरे को आ जाओ, मैं आपको कैसा बैठना कैसा करना बोलता हूं, आपका डिस्क में क्या क्या चेंजेस है, उसके लिए क्या क्या करे तो डिफरेंट आ जाता। और हमारा आयुर्वेदिक में एक्सरसाइज भी रहता, आसना रहता, वो आसना से क्या है, डिस्क में कंप्रेशन पूरा कंप्लीट कम कर सकते। बोलते थोड़ा लोगों में एक्सरे में कुछ भी नहीं निकलता, एमआरआई में कुछ भी नहीं निकलता, मगर दर्द कंटिन्यू रहता है। क्यों रहता है? हाँ वही, ऐसे पेशेंट बहुत रहता। उन लोगों को किसमें भी बीमारी नहीं निकलता, मगर दर्द तो रहता, डायग्नोसिस नहीं हो पाता, डायग्नोसिस नहीं वजह से। वो किसकी वजह से बोले तो वर्टिब्रा में कुछ चेंजेस हो जाता, वो चेंजेस एक्सरे में एमआरआई में नहीं निकलता, वो आसन से ठीक हो जाता। वो आसना क्या क्या करना है, कौन सा बीमारी है, आप सिम्टम्स बोल दो, उसका कौन सा आसन करे तो अच्छा रहता, मैं डाल देता हूँ ऐसा। अच्छा, पंचकर्मा को हमने डिस्कस किया, मेडिसिन टेबलेट के बारे में भी आपने बात की, बस्ती और जानू बस्ती, ये दो चीजें हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, और बल्कि बस्ती जो थेरेपी है उसको तो गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है आयुर्वेदा में। गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है इसको लेकर भी, और ये दोनों चीजें क्या? एक्चुअली क्या है, बस्ती बोले तो मोशन में बोलते टूल में हमारा बॉडी में खराब हुए सो टॉक्सिन्स किधर किधर जमा हो गया, उसको पूरा ढूंढ के मोशन में निकल देना,
घर पूरा साफ कर देना। ऐसी सेम बॉडी प्यूरिफिकेशन वस्ती में निकल जाता। ये वस्ती अनुवासन वस्ती, निरूह वस्ती बोल के दो टाइप ऑफ रहते, और मात्रावस्थी, जानुवस्थी, कटिवस्थी ये अलग। ये दो वस्ती में क्या करते हम लोग, एक कषाय बोलते वाटर, मेडिकेटेड वाटर से वस्ती करते, नेक्स्ट डे घृतम से करते, तैल से करते। ऐसा अल्टरनेट करने की वजह बॉडी पूरा टॉक्सिन बाहर एब्डोमेन को आ जाता, वो मोशन में निकलता। ऐसा 14 डेज करने की वजह क्या होता, पूरा बॉडी प्यूरिफाई हो जाता। अभी मैं क्या बोला, दर्द की वजह बादी है, ये बादी ये वस्ती में निकल जाता। अब बोले अभी जानुवस्थी बोल के, इसमें अलग अलग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स बोले तो जानुवस्थी बोले तो नी जॉइंट पेन का सेपरेट ट्रीटमेंट, कटिवस्थी कमर की दर्द के लिए सेपरेट ट्रीटमेंट, ग्रीवावस्थी गर्दन की दर्द के लिए सेपरेट ट्रीटमेंट, ऐसा डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। मेन वस्ती अनुवासन अवस्थी, निरूहावस्थी इज द मेन ट्रीटमेंट। इट इज द 14 डेज प्रोसीजर, कंप्लीट बॉडी प्यूरिफिकेशन मेथड। ये जो ट्रीटमेंट जिनका यहाँ पे डॉक्टर साहब ने किया है, इसकी पढ़ाई होती है बाकायदा, इसमें भी एमबीबीएस की डिग्री मिलती है, और ये प्रॉपर उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से पेशेंट को जरूरत होती है अपने आप में। अगर कोई मरीज घर पर ही राहत चाहता है तो कौन से घरेलू उपाय, ये लोग आजकल बहुत ज्यादा सर्च भी करते हैं कि घर पर बैठे बैठे कुछ ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे उन्हें मिल जाए, और लोग बनाकर रखते भी हैं अपने पास। आप कुछ एडवाइस देना चाहें? पिछले दिनों में, पिछले जनरेशन में हमारा अम्मी नानी माँ वो पूरा वही आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट करता था। हफ्ते में एक बार एरंडी तेल से खाना पकाता था, पकाए तो घर पूरा साफ। एक दिन संडे के दिन पूरा लोग वही खाता था, मोशन चले जाता था, बस बॉडी प्यूरिफाई हो गया। अभी कौन दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा, इसीलिए टॉक्सिन्स पूरा हमारा बॉडी में जमा होके वो ये बीमारी को फायदा कर दे रहा। इसीलिए क्या है, हमारा घर में ही पूरा मटेरियल है हमारा बॉडी को साफ करने वाला। हल्दी है, कौन से तो भी बॉडी में एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टीज होना चाहिए तो हल्दी से हो जाता। राई है, बॉडी में कुछ ना कुछ टॉक्सिन की रिमूव होना बोले तो राई से हो जाता। ऐसा हर एक चीज में, हम खाने में सालन में डालने वाला हर एक चीज में एक प्रॉपर्टी है, मगर उससे क्यों नहीं हो रहा बोले तो हम बहुत जंक फूड्स खा ले रहा, इतना कचरा डाल ले रहा, इतना सफाई कर रहा, इसीलिए क्या है बॉडी में टॉक्सिन जमा हो जाए। ये साइंटिफिकली इफेक्टिव भी है जिस तरीके से डॉक्टर श्रीनिवास राव ने हमें समझाया है, हल्दी का, राई का या जो भी है, लेकिन फिर भी आप हमारे व्यूवर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि इन चीजों का वीकली या मंथली यूज आप जरूर कीजिए ताकि आपकी बॉडी ऐसा बोले तो नहीं बोल सकते, मगर मैं एक बात बोलता हूं, पहले टॉक्सिन बॉडी में किधर से जमा हो रहा एक बार सोच लेना। टॉक्सिन बोले तो बादी होने दो, पित्त होने दो, कफ होने दो, ये किधर से जमा होता बोले तो हम रेगुलर जंक फूड खाना चालू कर दिए तो, और लीफी वेजिटेबल्स ये नहीं खाए तो, और हर एक आदमी का धूप की जरूरत रहता। एवरी डे 15 to 20 मिनट्स बॉडी के ऊपर धूप लगना जरूरी है, मगर अभी कितना आदमी के ऊपर धूप लग रहा। इसीलिए इंडिया में 98% पीपुल D3 का डेफिशिएंसी है। 98% किसको तो भी रिपोर्ट करो D3 डेफिशिएंसी हो जाता। D3 डेफिशिएंसी बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी होता है। क्यों की वजह हो रहा, काली धूप में 15 मिनट बैठ गए तो 98% पीपल को धूप का D3 का डेफिशिएंसी चले जाता, मगर कौन भी नहीं बैठ रहा। इसीलिए छोटे बच्चों को सारे डॉक्टर सुबह 7 बजे वो लोग बस में बैठ के स्कूल चले जा रहा, फिर धूप चले जाने के बाद घर को आ रहा ट्यूशन के बाद, और ऑफिस वाला सुबह चले जा रहा, कभी रात में आ जा रहा, इनका धूप किधर लग रहा है, एसी रूम पे रह रहा। इसीलिए क्या है विटामिन D3 का डेफिशिएंसी। विटामिन D3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक जनरल बात बोलता हूं, हम घर बना रहा, ईट को लगा रहा, लगा के उसके कुछ भी सीमेंट नहीं डाला समझो, क्या होता, कितना बन सकते, निकल जाता, गिर जाता ना, सीमेंट नहीं लगाए तो। ये सीमेंट इज द D3 विटामिन। हमारा बॉडी में हड्डी में कैल्शियम की सेल रहता, कैल्शियम की सेल से हड्डी बनता। ये दो कैल्शियम की सेल को चिपकाने वाला विटामिन D3। अगर विटामिन D3 सही नहीं रहे तो ये कैल्शियम पूरा ब्लड में आके मोशन में, यूरिन में निकल जाता, हड्डी पूरा कमजोरी हो जाता, ऑस्टियोस्पोरोसिस बोलते हैं। अच्छा, 12 से 13 घंटे की जो धूप है उसमें से भी कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर हावर्स है, सुबह 9-11 बजे के अंदर, 9 से 11 के बीच, नहीं 11 के अंदर। 9 बजे बैठे तो बहुत अच्छा, मगर 11 तक बैठ सकते। इवनिंग 5 के बाद माइल्ड धूप बोलते हैं उसको, सूरज को हम नॉर्मल आंख से देख सकते, चुभती भी नहीं है और चुभती भी नहीं, जनरल वो धूप लगे ही जैसा नहीं देता, मगर हमारा बॉडी पूरा विटामिन D3 को तैयार कर देता है।
वो विटामिन D3 सफिशिएंट हो गया, हड्डी का बीमारी ही नहीं रहता बॉडी में। अभी हर एक आदमी को यही विटामिन D3 का डिफिशियंसी है, इसीलिए ये बीमारियां, हड्डी में दर्द, हड्डी पूरा खींचे जैसा महसूस होना, हड्डी में सुई चुपी जैसा महसूस होना, ऐसा बीमारियां पूरा फायदा हो जा रहा। जस्ट ऐसा खेलते, हम छोटा बच्चे तक को कितना खेलता था, कितने बार गिर गया, मगर कभी हड्डी टूटे क्या? नहीं टूटे। अभी देखो थोड़ा खेलते खेलते गिर गए तो टूट जाता, बट क्या बोलते विटामिन D3 का नहीं है, बोलते बॉन्डिंग नहीं है, हड्डी के में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, खाली कैल्शियम से हड्डी बन गया बस, ऐसा। इसीलिए क्या है, विटामिन D3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो सप्लीमेंट लेना चाहिए। सप्लीमेंट का जरूरत क्या है, धूप में बैठे तो आने वाला चीज को सप्लीमेंट लिए तो भी धूप में कितना आता उतना नहीं आ सकता। इसीलिए क्या है, रोज 10 to 15 मिनट्स जस्ट धूप लगे तो बॉडी उसका कंप्लीट हेल्थ हो जाता। और एक बात है, धूप में बॉडी में बैक्टीरिया होने दो और कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने दो, धूप से निकल जाता, चमड़ी का बीमारी नहीं आता। ल्यूकोडर्मा है, व्हाइट पैचेस, उसका धूप में बैठना ही जरूरी है। क्यों बोलते, मेलानिन स्टिमुलेट होकर कलर कर देता ऐसा। इसीलिए क्या है, हम हर बीमारी को नेचुरली कम कर सकते हैं, मगर हम क्या कर रहा, वो छोड़ के पैसा लगा के कम कर लेने की कोशिश कर रहा। जो विटामिन डी हमें फ्री में मिलता है, हम उसे खरीद के जिस्म में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वाकई में गलत। जिस तरह से वस्ती थेरेपी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के अंदर गोल्डन मूव है, उसी तरीके से धूप हमारे जिस्म के लिए शायद गोल्डन मूव है। बहुत कम वक्त बच गया है, इसीलिए थोड़े से कुछ सवाल फटाफट जल्दी से हम ले लेते हैं। शाहजहां आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट आया हो जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ। लंबा ट्रीटमेंट चला, क्योर नहीं हुआ, लेकिन आपके वहां ट्रीटमेंट से 100% क्योर हुआ है। बहुत आदमी को ये कमर की दर्द होने दो, गर्दन की दर्द होने दो, घुटनों की दर्द होने दो, लुब्रिकेशन कम होने दो और कुछ डिस्क हेर्निएशन होने दो, ये लोगों को हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा शाहजहां आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हमारा फार्मेसी से एक स्पेशल ऑयल बनाते हैं। ये ऑयल से अगर मसाज करे तो लुब्रिकेशन भी डेवलप होता, बॉडी प्यूरिफिकेशन भी हो जाता। मगर क्या है बोलते, पेशेंट को देखने के बाद उनका मिजाज कैसा है, उन किसी मिजाज से सफर हो रहा, ये कौन सा एलिमेंट उसको स्टिमुलेट कर रहा है, ये पूरा देखना पड़ता। काली पीली ऐसा फोन में बोल के नहीं दे सकते। जस्ट पेशेंट आते वक्त ही हम लोग देखते इनका बीमारी कमर का है, मगर इन्हें कैसा वॉक कर रहा, बैठने की कोशिश करते वक्त इन्हें कैसा बैठ रहा, उनको बीमारी कौन सा डिस्क पे है, ये पूरा देखने के बाद रिपोर्ट देखते। ये दो हमारा डायग्नोसिस और रिपोर्ट का डायग्नोसिस सही हुआ, तब हम कॉन्फिडेंस रहता है ये बीमारी को हम कम कर सकते। एक और चीज यहाँ बहुत जरूरी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आयुर्वेदा में जिस तरीके से आपने बताया नाड़ी देखना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आजकल ऑनलाइन मेडिसिन दे रहे हैं और प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं कि आप इस तरह से कीजिए, ये सही है गलत है? गलत बोले तो ये कोरोना आने के बाद बहुत कॉन्टैक्ट पूरा कम हो गए, मगर कभी भी पेशेंट को जड़ से निकलना बोले तो बीमारी किसकी वजह, कौन सा डोर से बीमारी आ गया पहले पहचान लेना चाहिए। वो डोर से आ गया, वो डोर पहले बंद करना चाहिए। हम इधर से एक तरफ बीमारी को निकलते रह रहा, वो डोर ओपन है समझो, बोले तो बॉडी में एंटर हो गए, सो बीमारी वैसी हो गई समझो, वो बीमारी आती ही रहता, बीमारी का टॉक्सिन आते ही रहता। पहले कौन सा ये आप करने से ये बीमारी आ गया अम्मा, वो नको करो, पहले वो बंद कर देते, बाद में बीमारी को निकलने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेदिक में प्रोसीजर वही है, कॉज ऑफ रूट को ढूंढना, उसे टॉक्सिक जो अंदर दाखिल हो रहे हैं उनको रोकना, उसके बाद उनको किधर से आ रहा रोकना, किधर से जाने के लिए कोशिश करना। कब को होता, बॉडी प्यूरिफाई हो जाता, जब इसकी बोलते जड़ से निकलने का बीमारी है, वो आयुर्वेदिक करते। तो शाहजहां आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर टी एल श्रीनिवास राव हमारे साथ मौजूद थे और बहुत तफसील से हमने बात की है। जो गोल्डन पॉइंट्स एक बार फिर से बता दूं, धूप का जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया, समझाया है, अपने आप में वो गोल्डन मूव है और पॉइंट भी है, बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आपको तय करना है कि आपको धूप कब, किस समय और किस तरीके से अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के आपके जिस्म को देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। सवाल बहुत थी, बातें बहुत थी, करनी थी, लेकिन वक्त फिलहाल इसकी इजाजत नहीं देता है। प्रोग्राम हेल्थ और हम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, लूंगा आपसे इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।